अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्माइल विद मीशे। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ये है कि मेंटल हेल्थ जो इश्यूज हैं यानी जहनी जो बीमारियां हैं उनके बारे में क्या ये फजूल यहाँ वहाँ की जो है वो बातें फैली हुई हैं जो कि सच नहीं है। तो आज हम वो मिसकंसेप्शंस, वो सारी मिस जो है उनको हम ब्रेक डाउन करेंगे। ओके जी, तो जो पहली मिथ है वो ये है कि लोग समझते हैं कि जो भी जहनी बीमारियां हैं वो नहीं वो इतनी कॉमन नहीं है। तो जी नहीं, वो बीमारियां बहुत ज्यादा कॉमन हैं और वो इतनी कॉमन है कि आपको पता नहीं है कि हर 4 बंदों में से एक बंदा जहनी तौर पे किसी मसले, परेशानी, दबाव या बीमारी का शिकार है। तो ये जो है ये रेयर चीज नहीं है कि कभी कभी किसी को हो जाती है, नहीं ये बहुत से लोगों को होती है और आपको पता नहीं चलता। तो जहनी बीमारियां ये एक रियल फैक्ट है और ये लोगों को होती है। जो अगली मिथ है जिसको हम ब्रेक करेंगे वो है कि लोग कहते हैं कि जिस तरह कोरोना की दफा हमने कहा नहीं हमें तो नहीं होना, या पहले हम कहते थे कि ये तो है ही नहीं लेकिन वो था। तो इसी तरह बीमारियां होती हैं और बहुत ज्यादा लोगों को होती हैं और फिर हमने कहा नहीं कोरोना मुझे तो नहीं होगा, बाकी सबको शायद हो जाए। तो ये भी बहुत ही गलत बात है कि ये जो है सबको हो जाती हैं और आपको भी हो जाएंगी। आप जितने मर्जी स्ट्रांग हैं, जो भी हैं, आप इंसान ही हैं एट द एंड। सच शेयर करूंगी मिथ वो ये है कि जिस तरह जो पेरेंट्स होते हैं उनको हम बताते हैं कि आपका बच्चा डिप्रेशन का शिकार है या एंजाइटी का शिकार है, तो वो कहते हैं नहीं ये तो सारे बहाने हैं, ये तो बदतमीजियां करता है, सिर्फ उसके बहाने हैं। कि उसको जस्टिफाई करने के लिए हमने कह दिया कि इसको मेंटल हेल्थ जो है वो इश्यू है कोई। तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। मेंटल हेल्थ इश्यू आपको देखने की जरूरत है कि अगर किसी के बिहेवियर में इस कदर चेंज आ रहा है तो उसको वाकई कोई ना कोई जहनी मसला है, क्योंकि हमारी सोचें, हमारे एहसासात, हमारे बर्ताव, बिहेवियर, ये सारा कुछ हमारी जहनी सेहत में आते हैं। और अगर इनमें से कुछ भी डिस्टर्ब हो रहा है इसका मतलब है कि हमारी जहनी सेहत ठीक नहीं है। तो ये बात मतलब पेरेंट्स छोड़ दें जरा, ठीक है, बच्चों को देखें कि कोई जहनी मसला तो नहीं है। एक ये मिथ भी जो है ना वो बहुत ज्यादा फैली हुई है कि जो मेंटल हेल्थ इश्यू है या तो ये बूढ़ों का मसला है कि ये एज के साथ होता है, बूढ़े लोगों को ही होता है, मतलब जवान लोगों को नहीं होता। और एक ये बहुत मिसकंसेप्शन है कि नहीं ये बच्चों को नहीं हो सकता, बाकी मतलब बड़े बूढ़ों को हो जाता है। तो ये बच्चों को भी हो सकता है, ये आपको जवान लोगों को भी हो सकता है, ये बूढ़े लोगों को भी हो सकता है। आसान बनाने के लिए मैं आपको कहती हूँ जिस तरह जिस्मानी बीमारियां हम सबको होती हैं हर एज में, इसी तरह जहनी बीमारी भी हम सबको हर एज में कभी भी हो सकती है। जो मूवीज और ड्रामाज हम देखते हैं वो हमें ये बताते हैं और ये हमेशा वो हमें ये शो करते हैं कि जो भी इंसान किसी जहनी दबाव या मसले का शिकार है, किसी को जहनी बीमारी भी है, तो वो एक बहुत ही गुस्सीला और बहुत दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला, दूसरों के कत्ल करने वाला और इस तरह का क्रिमिनल किस्म का बंदा होगा। बहुत ज्यादा स्वेयर लोग भी जो बीमार होते हैं जहनी तौर पे वो भी वायलेंट नहीं होते, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले नहीं होते। बहुत ही कोई जो ना छोटी सी परसेंटेज होगी जो लोग इस तरह करते हैं और वो उनकी स्वेरिटी जो होती है बीमारी की वो भी नोयत हर चीज चेंज होती है। तो जो नेक्स्ट मिथ है जिसको हम ब्रेक करेंगे वो है कि लोग समझते हैं कि लोग जहनी बीमारी से रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप बहुत टाइम लगता है, मेहनत लगती है, अगर मसले को शुरू में छोटे मसले को पकड़ लें तो जल्दी हल हो जाता है। अगर बहुत खराब करके पकड़े, जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि लोग बाबा लोगों के पास दम कराने ले जाते हैं और जब तक बंदा बिल्कुल मरने की हालत में नहीं पहुंच जाता तब तक वो डॉक्टर के पास नहीं लेके जाते। तो अगर उसको जल्दी मसले को पकड़ लें तो वो जल्दी हल हो जाएगा। अगर मसला इतना बिगड़ा हुआ है तो उसको काफी टाइम लगेगा हल होने के लिए, लेकिन वो हल हो जाएगा। और बिलफर्ज के एक मसला है, ऐसी बीमारी का शिकार हो गए हैं जो जिसका परमानेंट हल नहीं है, तो आप मैनेज करना सीखते हैं इस तरह की बीमारियों को। जिस तरह हमें जिस्मानी बीमारियां होती हैं, जिस तरह ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तो इनको हम मैनेज करते हैं, ये कभी भी खत्म नहीं होती। तो कुछ बीमारियां जहनी भी हैं जिनको हम मैनेज करते हैं, वो खत्म नहीं हो पाती। तो सारी बीमारियां ही खत्म नहीं हो पाती और हम मेंटली ही रहेंगे हमेशा, ये भी एक मिसकंसेप्शन है जो गलत है। तो जो अगली मिथ है वो ये है कि लोग कहते हैं कि जो मेंटल हेल्थ किसी इश्यू का शिकार है, बंदा किसी जहनी परेशानी में है, जहनी दबाव का शिकार है या जहनी इवन उसको जहनी डिसऑर्डर है, कोई मतलब बीमारी है, तो लोग समझते हैं कि नहीं वो काम नहीं कर सकता, वो इस काबिल ही नहीं रहता कि वो कोई काम कर ले, किसी जोगा नहीं रहता। तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। लोग
बहुत बहुत जो है वो काम कर जाते हैं, बहुत बहुत न्यू डिस्कवरीज कर जाते हैं। बहुत जो है ना वो सर्टेन सर्कमस्टांसेस होती हैं जिसमें इंसान इस काबिल ही रहता, लेकिन वरना वो कर सकते। तो जो नेक्स्ट मिथ है वो ये है कि लोग समझते हैं कि अगर वो मैं किसी मेंटल इलनेस का शिकार है या उनके इर्द गिर्द कोई बंदा ऐसा है जो किसी मेंटल इलनेस का शिकार है, तो लोग समझते हैं कि नहीं वो कुछ नहीं कर सकते उस बंदे के लिए और बस अब उस बंदे की जिंदगी खत्म हो गई है। तो ये बिल्कुल जो है ना वो गलत बात है, क्योंकि आप बहुत कुछ कर सकते हैं उस बंदे के लिए। आप उनको सुन सकते हैं, आप उनसे अच्छा रवैया रख सकते हैं, आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं। उनको अगर किसी फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है, आप उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करें। उनको इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, आप उनको इमोशनली सपोर्ट करें। आप उनको सेशंस में लेके जाएं, आप उनको इलाज खरीद के दें। तो ये बिल्कुल जो है वो मिसकंसेप्शन है कि आप जो कोई अब हो गया बीमार ज़हनी तौर पे तो आप उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। जो मिथ मैं अब आपके साथ शेयर करूंगी वो ये है कि लोग ये समझते हैं कि जो साइकेट्रिक मेडिकेशन है, जो हमें साइकेट्रिस्ट मेडिकेशन दे रहा है हमारी किसी भी बीमारी किसी भी मूड की वजह से, वो हमारे लिए इस कदर खतरनाक है कि हम तो ले ही नहीं सकते उसको। हर चीज हमारी जो है वो तबाह कर देगी। तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। जिस तरह हम एलोपैथिक मेडिकेशन लेते हैं अपनी जिस्मानी बीमारियों के लिए, तो ये बराबर है। इसमें कोई इतनी कोई डेंजरस बात नहीं है कि आप उनको ले ही ना। ये सिर्फ बहाने होते हैं, आप इतने सीरियस नहीं होते अपने मेंटल इलनेस और मेंटल हेल्थ को लेके। ये जो है वो सारी कॉमन मिथ्स थी, मिसकंसेप्शंस थे, बोंगियां थी यहाँ वहाँ की जो लोगों ने फैलाई हुई हैं ज़हनी बीमारियों के बारे में। आपको लग रहा है कि मैंने कोई शेयर करना मैं भूल गई हूँ, मैंने छोड़ दी है, तो नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।